नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं और सरकारी जॉब की तलाश में हैं तो हम आपको बता दें, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन यानी WBBPE हैज इशूड द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर WBBPE रिक्वायरमेंट 2021। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल बोर्ड ने क्या करा है, वैकेंसी निकाली है प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो हम ये किसके लिए है, प्राइमरी टीचर के लिए है। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो दोस्तों, हम इस बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा देख लें क्या चीज़ है ये। तो पढ़ ले एक बार। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है प्राइम किसके लिए ये पोस्ट, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए है। अब इसकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं, कौन से हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, डिटेल रिक्वायर्ड एज क्या है, मोड ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन है, फी डिटेल है। तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए आप एक बार। WBBPE रिक्वायरमेंट 2021। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का लोगो है एजुकेशन का। देखिए यहाँ पे दे रखा है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 16,500 पोस्ट हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपके भरने की है 6 तारीख। ध्यान दें, 6 जनवरी को आपकी लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरने की कोशिश करें। ऑर्गेनाइजेशन देख लें एक बार। ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, ये किस टाइप की जॉब है हमारी, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब है ये। ठीक है, टोटल वैकेंसी हमने आपको बताई दी है, 16,500 पोस्ट खाली हैं। इसके बाद देखते हैं ये लोकेशन कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल की, ये वेस्ट बंगाल वालों के लिए है। ध्यान दें इस बात को। पोस्ट नेम क्या है आपका, प्राइमरी टीचर। पोस्ट नेम हमने पहले भी बता रखा है, आपको फिर से बता रहे हैं एक बार। पोस्ट नेम आपकी प्राइमरी टीचर्स की जॉब के लिए है। ऑफिशियल वेबसाइट देख लें, www.wbpe.org। ठीक है, अप्लाइंग मोड क्या है आपका, ऑनलाइन है। स्टार्टिंग डेट है ये आपकी शुरू हो चुकी है, फॉर्म भरने की डेट 23/12/2020। ठीक है, और लास्ट डेट आपको हमने बता रखी है 6/1/2021, यानी 6 जनवरी तक लास्ट डेट है आपकी। डिटेल ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी डिटेल दे रखा है हमारे पास। देखिए, प्राइमरी टीचर में असिस्टेंट टीचर की मिलेगी आपको जॉब, जिसमें पोस्ट है आपकी 16,500 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन देख लें एक बार हम। तो क्वालिफिकेशन दे रखी है हमारे यहाँ पे, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एनी डिग्री टेट और द इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर WBBPE रिक्वायरमेंट 2021। तो दोस्तों, आपको सबसे पहली बात तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, टेट का एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए उसके, और ये एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने कहीं से फर्जी बारम बना रखा हो, तो वो नहीं चलेगा। ध्यान दें इस बात को, आपको डिग्री होनी चाहिए और टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एज लिमिट क्या है हमारे पास। तो रिक्वायर्ड एज लिमिट, ठीक है, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए हमारी, 18 साल की। ठीक है, और मैक्सिमम आपके 40 साल की। यानी अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 40 साल से या 40 हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उससे अधिक है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी पैकेज आपको मिल जाता है आपका 28,900। ठीक है, तब ध्यान दें, इसकी सैलरी पैकेज है हमारी 28,900। ये आपकी पहले शुरुआत में ही मिलेगा आपको। अब देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। वाइवा वॉस है इंटरव्यू। ठीक है, यानी आपका पहले इंटरव्यू होएगा और एक है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, यानी पेपर होंगे आपके। एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ देखिए जनरल OBC कैंडिडेट के लिए कितने, 200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ST SC PH कैंडिडेट्स जो अनुसूचित जाति वगैरह में आते हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, 50 रुपये। स्टेप ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म, तो ये हम आपको बता देंगे। इससे पहले हम एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा आपको दे रखी हमने। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू इंस्ट्रक्शन गिवन नोटिस फॉर ऑफ एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली। ठीक है, वही बात कर रहे हैं हम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, एक बार हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। ये जॉब किसके लिए है, प्राइमरी टीचर्स के लिए, नोटिफिकेशन उन्हीं के लिए। ठीक है, दिस इज द नोटिफाई फॉर ऑल कंसर्न दैट द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम टेट। ठीक है, ये किसके नोटिफाई कर रहे हैं,
मतलब आपको किससे पता चल रहा है? ये टेट के द्वारा, ठीक है। 2040 qualified trained candidate of West Bengal seeking appointment for the post of assistant teachers against 60,500 statewide vacancy in the government aided sponsored primary junior basic schools। तो ये क्या कह रहा है? जो भी क्वालिफाइड हैं, टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं 2040 में, ट्रेंड हो, पहली बात तो ये हो ट्रेन कैंडिडेट हो, उनके लिए ये। तो आपकी जॉब किस में लगेंगी? 16,500 जो वैकेंसी आई हैं ये आपकी लगेंगी जॉब किस में? गवर्नमेंट एडेड में, जो सरकारी होते हैं, जो पहले से मतलब गवर्नमेंट स्टार्ट होते हैं पर धीरे धीरे वो सरकारी हो जाते हैं मान्यता प्राप्त होने के बाद। तो उन स्कूलों में लगेंगे स्पॉन्सर्ड प्राइमरी, जो अभी नए हाल ही में खुले हैं स्पॉन्सर प्राइमरी स्कूल, जूनियर बेसिक स्कूल। आपको पता है जूनियर बेसिक स्कूल गांव में खोले जाते हैं, ये हर गांव में एक जूनियर बेसिक स्कूल तो होता ही है। तो अब बात कर लेते हैं, द सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड इन टर्म ऑफ वेस्ट बंगाल प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट रूल्स, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल प्राइमरी स्कूल टीचर्स के जो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचर्स स्कूल के रिक्वायरमेंट 2016 में रूल बनाए गए थे, उसके हिसाब से आपके अपॉइंटमेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो यहाँ पे वैकेंसीज देख लेते हैं। द कैंडिडेट विल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर अगेंस्ट द स्टेट वाइड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मीडियम वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो इसमें क्या है ना, आपके सब्जेक्ट भी देखे जाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट से हैं और किस मतलब आप पढ़ाएंगे। तो ऐसे मैथ का हो गया, इंग्लिश के टीचर हो गए, ऐसे आपके मतलब इसकी कैटेगरी वाइज में आपके अपॉइंटमेंट होंगी, ठीक है। और ये किसके लिए है? ये प्राइमरी टीचर्स के लिए है, ध्यान दे इस बात को। और यहाँ पे देखो रिजर्वेशन कोटा, रिजर्वेशन कोटा में आपको छूट मिलती है। मतलब ऐसा होता है कि आप कुछ सीटें मतलब उनके लिए रिजर्व होती है, एसटी के लिए हो गया, एससी के लिए हो गया, ओबीसी ए के लिए हो गया, ओबीसी बी के लिए हो गया, ईसी के लिए हो गया, ऐसे आपको छूट मिलती है। जो हैंडीकैप्ड है उनको भी मिलता है छूट, ठीक है। उनके लिए क्या होता है 5% छूट इसमें मिलेगा आपको। नीचे साइड में दे रखा है, मैं अभी इसको ऊपर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना पे स्केल क्या है आपकी। बेसिक क्या होगी इनकम? 28,900, ठीक है। प्लस डीए एडमिजिबल प्लस एचआर कितना होगा आपका? 12% ऑफ बेसिक प्लस MA एज ए एडमिसिबल, ठीक है। ध्यान दे इस बात को। आपको 28,900 रुपये मिलेंगे। प्लस इसके साथ आपके क्या मिलेंगे? प्लस DA एज ए एडमिसिबल प्लस HRA 12% के मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपको क्या करना है? क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपकी? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द काउंसिल एज ए टीचर अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज completed the 18 year as first day of January of year of advertisement, ठीक है। ये क्या कह रहा है? आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल तो होनी चाहिए। मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल की होनी चाहिए, प्लस वो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। हैज नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 14 ईयर ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ ईयर एडवर्टाइजमेंट। ये आपकी डेट दे रखी है। तो यानी आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 40 साल। इससे अधिक हुई तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5% दे रहा है, ध्यान से देखें। ये इनके लिए है जो कोटे में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, जो इकोनॉमिकल वीक होते हैं, या PH में आते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, जो उनके लिए, ठीक है। 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स में। आगे हम पढ़ लेते हैं, मेन टॉपिक पढ़ेंगे बस जो आपको ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितनी दे रही है? 200 रुपये दे रहा है, ठीक है। जनरल और OBC के लिए 200 रुपये हैं, ठीक है। यही हम बात करते हैं SC ST PH यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइबल कास्ट के लिए और PH हैंडीकैप्ड के लिए कितनी है? 50 रुपये हैं, ठीक है। दिस अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन आल्सो अवेलेबल इन द वेबसाइट www.pbbe, ठीक है .org। तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फॉर सबमिशन इन द वेबसाइट। ये आपकी उसी वेबसाइट पे आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भर के जमा कर सकते हैं। सेकंड चीज़ देख लेते हैं आपकी क्या है? द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग अप टू ऑनलाइन एप्लीकेशन
फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द एयरफोर्स वेबसाइट। ये साइट है, इस पे आपको फिलिंग के प्रोसेस मिल जाएंगे। ओके, नमस्कार दोस्तों।